नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज का वीडियो क्लास 10th का जो भी एक्सरसाइज है 2.2। इससे पहले मैं 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूँ, फुल वेरी डिटेल से बहुत अच्छे से कराई हैं और प्लीज़ उसको पहले विजिट कर लीजिएगा। आज का एक्सरसाइज है 2.2 जो कि आपके स्क्रीन से पर दिख रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा-सा ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्या है आपका, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन द फाइंड द जीरो, आपको निकालना है जीरोज, ठीक है। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो आपको दिए गए हैं क्वाड्रेटिक, इसका आपका जीरो निकालना है। एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन, एंड वेरीफाई करना है किसमें, बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरो निकालना है और रिलेशन वेरीफाई करना है, आपको ये करना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व। फर्स्ट का कौन सा, फर्स्ट का इसके पार्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसके हमको फैक्टर करेंगे, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो फैक्टर, ठीक है। तो इसको भी पहले हम फैक्टर करेंगे। नहीं आ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या इसके 8 के हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8। ऐसी दो संख्याएं लेंगे हम जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या 8 आए और माइनस करने पर क्या आए, -2 आए। ऐसी दो संख्याएं हम छांटेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आए और उनका माइनस करें तो क्या है, -2 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए। तो मैं हिंट देता हूँ, 4 2 जा 8। क्या है, 4 2 जा 8। हाँ, जैसे 4 2 जा 8, 4 जैसे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ये हो गया 8। अब इसको माइनस करेंगे किससे हम, -4 से +4 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। -2, बस हमको यही करना था। ऐसी दो संख्या हमको लेनी थी, कौन सी, जिसका मल्टीप्लाई करने पर आए -8 और माइनस करने पर आए -2। क्लियर। तो हमारी संख्या कौन सी है, 4 है और एक 2 है, ठीक है। अब इसकी जगह हम ये पुटअप कर देंगे, कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद +2 माइनस 4x। अब इसको सॉल्व करने पर क्या है, -2 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब -8, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, वो भी किस में, माइनस में। यहाँ माइनस का कर देंगे, माइनस का 4 लिया मैंने, तो -4 इंटू 2 क्या आएगा, -8, जो कि माइनस का में है, ठीक है। अब इसके हमको अब पेयर बनाने हैं, ठीक है। क्या करना है, पेयर, जो एक ये पेयर बन जाएगा मेरा, एक ये पेयर बन जाएगा। इसमें अब हम ये देखेंगे क्या इसमें कॉमन क्या चीज है। जो कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसमें क्या है कॉमन, x इसमें दिख रहा है, x की पावर 2 है तो मतलब x 2 बार है, तो ठीक है। तो क्या है, x इसमें और x इसमें है। कॉमन उसको कहते हैं जो हम दोनों संख्या में हो और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसे, इस यहाँ क्या बचा, x/2। कॉमन कैसे निकाला जाता है वो आपको हम बताते हैं साइड में। जैसे ये कॉमन जो भी संख्या निकाल रहे हो, जो भी निकाल उसका उसी संख्या में भाग दे देते हैं। जैसे कि x का इसमें भाग दे दिया तो x से x का एक x कैंसिल, तो क्या बचा, x। ऐसे क्या बचा, 2x था, ये 2x है। अब कॉमन बाहर निकाला, x का ही इसमें हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x का x कैंसिल हो गया, x से x, तो इसलिए यहाँ क्या बचा, 2। समझ में आया कॉमन आना। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से बता देना। ये माइनस है, माइनस का माइनस हो गया। अब इसमें क्या है, माइनस भी कॉमन होगा क्योंकि हमने -4 कॉमन ले रहा हूं, कितना, -4। अब -4 हमने इसमें कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस है तो क्या बचेगा, x, क्या बचेगा, x। ऐसे ही -4 का डिवाइड करेंगे हम किसमें, -8 में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 का डिवाइड करेंगे हम, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 + 2।
क्या बचेगा, +2। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया है, तो -4। अब ये 2 टर्म है, एक ये टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें भी कॉमन में है, तो x+2 इसमें है और x प्लस इसमें है, तो इनको हम ले लेते हैं क्या बाहर, x+2। और क्या बचा मेरा, इधर x बचा, इधर -4 बचा, तो इस ब्रैकेट में हो जाएगा x-4। तो ये आपको फाइनल आंसर नहीं आया अभी इसके आगे भी आपको करना है क्या, अब 0 निकालना है, तो एक x के बराबर 0 रख देते हैं, एज इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0। x का 2 का ट्रांसफर करेंगे, क्या होता है, x इक्वल टू -2, और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू +4। ये आपके 0 निकल आए। क्या इस पॉलिनोमियल के कौन से 0 आ गए, जीरो इनकी कहते हैं, जो वैल्यू होती है x की, इसको ही कहते हैं 0। एक आया 0 -2 और एक आया +4, 2 0 से आ गया। अब इनको वेरीफाई भी करना था। क्या करना था, वेरीफाई क्या करते हैं, देखिए, तो इसमें आपको फॉर्म वो होता है सम ऑफ 0। हम चेक करेंगे इन संख्याओं का सम और फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं, तो वो चेक करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज, सम 0 तो -2 है, -2 और +4 सम कर दिया, इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है आपको हम बताते हैं, क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ, माइनस होगा कॉफी COE आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, क्या कॉफिशिएंट ऑफ x, ऐसे ही कॉफिशिएंट ऑफ x²। जब भी अगर सम ऑफ 0 होते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, क्या हो जाएगा, ऑफ x, और कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ x, जो भी x के बगल में लिखा होता है वो साइन सहित, अगर यहाँ प्लस होता तो +2 होता, यहाँ माइनस है तो कॉफिशिएंट क्या होगा, -2। और कॉफिशिएंट x², क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर क्या होता है, जो भी x² के बगल में लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, x² का कॉफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें लिख दो, तो इसका क्या आया, +4 में से 2 घट जाएंगे, क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर मेरा, ऑफ x का क्या है, x का -2, और एक माइनस इस फार्मूले ही पहले से है, तो माइनस इनटू ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस, और कॉफिशिएंट x² के क्या होगा, कॉफिशिएंट x²। देखिए यहाँ पर x², जब कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहां पर क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x², तो यहाँ कॉफिशिएंट क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1। अब इसको देखेंगे तो क्या आएगा, 2। तो ये हमारा क्या वेरीफाई हो गया, जो जीरोज निकले हैं और फार्मूले में निकले हैं तो इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब ऐसे प्रोडक्ट और कर लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या सम ऑफ 0 किया था, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट जो भी 0 है उनका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये -2 है और इंटू +4, -2 इंटू +4, फार्मूला इसका भी होता है प्रोडक्ट का, क्या होता है, का कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब जो भी होता है किसमें, इक्वेशन में, आपको अब कांस्टेंट टर्म, जैसे कि दिखाते हैं ये वाला, ये हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, ये क्या हुआ मेरा, कांस्टेंट टर्म, इसी को रखेंगे हम, साइन सहित रखेंगे, इसको मैंने क्या बताया था, जो भी इसके आगे जो भी साइन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, वो रखेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x², उसका वो पता ही है अभी, क्या 1,
ठीक है, आइए इस पर। तो 4 इंटू टू क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या बता था, -8। इसी देखिए ये कॉन्स्टेंट टर्म क्या है मेरा, -8, ये -8, तो यहाँ हम रख देंगे -8 और एक्स स्क्वायर का 1, तो इसका भी क्या आ गया -8। ये दोनों प्रोडक्ट देखो सेम आ रहे हैं। हमने जो जीरो है उसका भी हमने प्रोडक्ट किया और इनका कोफिशिएंट लेके इनका भी आंसर किया, तो दोनों ये हमारे सेम आ रहे, इस वजह से ये वेरीफाई जीरोज हैं, ये आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इनका हमको क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसका क्या हो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 नहीं है, पर इसके सामने आप एक और चीज दे सकते हैं। क्या इसके अगर कोई एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट है, किसके साथ में, एक्स स्क्वायर में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का, तो ये प्रोडक्ट होता है। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताया था, तो इसका और इसका 4 इंटू प्लस 4 क्या आ जाएगा, क्या 4। अब ऐसी दो संख्या निकालेंगे हम, पहले अगर एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएगी हम उसकी अब ऐसी दो संख्या में करेंगे जिसका क्या हो, मल्टीप्लाई तो 4 हो, मल्टीप्लाई 4 आए और माइनस करने पर एडिशन जो भी माइनस उसका भी 4 आए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, चलिए बात करिए। देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या है, प्लस का 4 आए और उनको जोड़ने पर क्या है, हमारा -4। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस इंटू -2 इंटू -2। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। कोफिशिएंट ये 4 आ गया, अब माइनस माइनस भी करेंगे तो प्लस माइनस का 4 आता है। ठीक है, तो अब यही करेंगे, 4x स्क्वायर क्या, 4s स्क्वायर माइनस, अब क्या है, -2s, क्या 2s माइनस 2s। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4s, अब यहां पर क्या आएगा, +1, तो जैसा है वैसा रख देंगे। अब जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी करेंगे, 4 इसका पेयर, इनका पेयर बना लिया। अब इन दोनों टर्म में s कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचा, और भी आ जाएगा बाहर, इसमें और भी कुछ आ जाएगा, इसमें 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2s। अब हमने क्या है, जो भी कॉमन निकालते हैं उसी संख्या से में डिवाइड कर देते हैं। 4s का डिवाइड करेंगे, एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या बचा, 2s, क्या बचा यहाँ पर 2s, माइनस यहाँ पर 2s का डिवाइड कर देंगे, 1 बचेगा, 2s माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पर कोई कॉमन है क्या, इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं, जहां कोई कॉमन नहीं होता है वहां कॉमन क्या होता है, 1। क्या हमने अब इसका ले लिया, हमने -1 का कॉमन, -1 का कॉमन डिवाइड करेंगे, अगर -1 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 2x, अगर इसमें भी -1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, -1, 2s, यहाँ क्या आएगा, -1। ठीक है, अब इसको भी बाहर निकाल लेंगे, जो बचा है 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1। ठीक है, अब हमारे जीरोज क्या होंगे, जीरोज इज इक्वल टू, जीरो के लिए इनको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू के 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या क्या ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस में हो जाएगा और इनटू वाला ये आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे इसमें भी 1/2।
तो हमारे जीरोस क्या निकले, एक 1/2 सेम जीरो निकले, एक दूसरा अपॉन क्या 1/2। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में किया था, अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम इनका पूरे पहले सम कर दो, जीरो हमारे क्या 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2। और क्या होता है कोफिशिएंट का, माइनस कोफिशिएंट अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पर एक्स है नहीं है फार्मूले में, मतलब इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में क्या वहां पर एस। अगर एस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस ही हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर ये दोनों में कॉमन रहता है कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में भी एक्स स्क्वायर रहता है और सम में भी एक्स स्क्वायर रहता है, किसमें, अपॉन में। अब हमारे क्या है, ये इसका वे सेम है, तो इसका क्या आएगा, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1, आधा और आधा मिला के क्या होता है पूरा 1 हो जाएगा। अब -1 है, देखिए -1, अब इसका देखेंगे, हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एस, ये देखिए कोफिशिएंट एक्स क्या है मेरा 4, माइनस का 4, और एक्स स्क्वायर का क्या है 4, कि किसमें -4 प्लस में, तो माइनस पहले से लगा है, और अभी देखा है एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि जो अलग से हमने जीरोज निकाले हैं 1/2 उनका भी एडिशन करने पर आ रहा है मेरा 1, और जो डायरेक्ट फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका भी आंसर क्या है 1। ये हमारा वेरीफाई हो चुका। एक और वेरीफाई करने को बचा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका जो भी संख्याएं जो हमारी हैं प्रोडक्ट जीरो है, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है तो प्रोडक्ट कर दो। अब उसका फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, दोनों में ही होता है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है देखिएगा, जिसमें वेरिएबल नहीं लेकर है, क्या है मेरा 1, और हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो क्या हो जाए देखिए, कांस्टेंट टर्म में क्या आ रहा है 1, और ये क्या होगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या था मेरा 4, तो ये हमारे क्या आ रहा, इक्वल आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे जीरो है, इसे लाई करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में, करेक्ट, वेरीफाई हमारा हो चुका है, करेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा अब नेक्स्ट डे लाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।